भगवान ब्रह्मा जी के वंशजों में से एक ऋषि वृषवा और माता कैकसी का पुत्र, एक राजनीतिज्ञ, वास्तुकला का ज्ञाता, ज्ञानी, शक्तिशाली, शिव भक्त, मायावी शक्तियों, तंत्र मंत्र, सम्मोहन और 64 कलाओं में निपुण रानी मंदोदरी के पति, ब्रह्मा जी के पड़पोते, लंकापति रावण के नाम से कौन परिचित नहीं होगा। आज हम दशनंद रावण के जन्म स्थान दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में नोएडा से 10 किलोमीटर दूर बिसरक गांव में जा रहे हैं। गांव में रावण की देवता की तरह पूजा की जाती है। इस गांव में दशहरे के दिन सूनापन रहता है और लोग शोक मनाते हैं। लोगों के अनुसार रावण इस गांव का बेटा था, इसलिए उसका पुतला फूंकना तो दूर, वो ये सब देखकर ही दुखी हो जाते हैं। रावण के पिता वृषवा ब्राह्मण थे और उन्होंने राक्षसी राजकुमारी कैकसी से विवाह किया था। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा ये चारों वृषवा और कैकसी की संतान थे। एक मान्यता के अनुसार इन सब का जन्म भी यहीं बिसरक गांव में हुआ था। तपस्वी रावण ने अमर होने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। तब ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए उनकी नाभि में जीवन कलश स्थापित कर दिया, जिससे रावण और भी शक्तिशाली हो गया और असीमित शक्तियों के चलते अभिमान भी रावण के भीतर घर कर गया। अब वो हर मनचाहा इंसान, वस्तु पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। शिव भक्त रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कैलाश पर्वत को अपने हाथों से उठा लिया। क्योंकि रावण भगवान शिव को कैलाश पर्वत के साथ ही अपने देश लंका ले जाना चाहता था, फिर भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत पर हल्का दबाव बनाया तो रावण का हाथ पर्वत के नीचे आ गया। तब रावण ने भगवान शंकर की विशेष स्तुति की। ये स्तुति शिव तांडव स्तोत्र के नाम से मशहूर है। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। जटाटवी गलज जल प्रवाह पावित स्थले, गलेवलंबिलांबितं भुजंग तुंग मालिकां। डमर 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 डमन निनाद वर्ड डमरुयं, चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवा शिवम्। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। अर्थात उनके बालों से बहने वाले जल से उनका कंठ पवित्र है और उनके गले में सांप है जो हार की तरह लटका है और डमरू से डमट डमट की ध्वनि निकल रही है। भगवान शिव शुभ तांडव नृत्य कर रहे हैं। वे हम सबको संपन्नता प्रदान करें। रावण द्वारा रचित अन्य रचनाओं में अरुण संहिता और रावण संहिता भी शामिल है। रावण के पिता वृषवा ने इस गांव में अष्टभुजी शिवलिंग की स्थापना की थी। रावण के पिता द्वारा स्थापित शिवलिंग पूरे वैभव के साथ आज भी बिसरक गांव में विराजमान है। अभिमानी रावण के पास एक ऐसा पुष्पक विमान था जिसे मन की गति से चलाकर रावण उसे कहीं भी ले जा सकता था। गुणों से संपन्न रावण ने अभिमान के चलते अधर्म के मार्ग पर चलते हुए माता सीता का अपने पुष्पक विमान द्वारा अपहरण कर लिया और फिर भगवान राम के साथ युद्ध में अमरत्व प्राप्त करने के बावजूद भी रावण मारा गया, क्योंकि धर्म और अधर्म की लड़ाई में जीत धर्म की ही होती है। अन्याय हारता है और न्याय जीत जाता है। नमस्कार जी महंत जी, आप यहाँ का रख रखाव का आप हैं, यहाँ पे रहते हैं? हाँ। अच्छा जी, तो ये कुछ मंदिर की महानता के बारे में कुछ बताएंगे हमें? मंदिर जो है ना, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्त मुनि और पुलस्त मुनि के द्वारा ये शिवलिंग जो है जी, ये ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि ने स्वयं प्रकट करा था ये जी शिवलिंग जो है जी। और पुलस्त मुनि के हुए विशेषरवा के हुए रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, मेघनाद, शूर्पणखा ये सब हुए।
यहीं पे पैदा हुए? यहीं पे पैदा यहीं पे हुए। पैदा हुए। यहीं पे उन्होंने पढ़ाई करी है, यहीं पे लिखाई करी है, यहीं पे ब्याह शादी हुआ है। जी। उसके बाद यहाँ से लंका चले गए। महंत जी, ये एक विरासत है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आने का जो रास्ता है वो हम बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं, और बीच में सड़क बनी है लेकिन कई जगह टूटी हुई है, कच्चा रास्ता है, उबड़ खाबड़ सा है। तो आने के लिए कभी आपने पहले जो है जी ये रास्ता पहले जो है बिल्कुल नहीं होती थी। अच्छा जी। पहले खेत होते थे कि ये जी। खेतों में था। अच्छा पहले जी। कभी यहाँ जमुना बहती थी, ओके। तो अब जो है फिर खेत हो गए किसानों के, अच्छा तो जी। यहाँ के लिए कोई रास्ता नहीं थी। अब तो ये इतना जब गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया तो ये अब कच्चा पच्चा रास्ता हो भी गया है। मतलब ये सरकार ने एक्वायर कर लिया हाँ, है, हाँ। तो इसका कुछ अभी उद्धार करने की योजना है सरकार पे उनकी? जो है अब रास्ता रोड बनाने का चल रहा है प्रोग्राम। जी। अकेला सरकारों के पास करते हैं, तो सरकार किसी का ध्यान नहीं देती है। सरकार सिर्फ उसी का ध्यान देती है जो या तो सरकार में है या कोई भाई भतीजा है, वो अपने अपने का ध्यान देती है। अपने बाकी का किसी का सरकार कोई ध्यान नहीं और देती आप कब से हैं महंत मुझे जी? 30-35 साल हो गए हैं। 30-35 साल, और यहीं रहते हैं? यहीं रहते और इसी का रख रखा। बिल्कुल। और असली मंदिर ये वाला है? असली मंदिर यही जो है, वाला है, मंदिर है, यही वाला है। प्राचीन शिवलिंग है। जी और इधर उनके पिताजी का है, कुबेर का है। जी। ये नयाबाद में बना है। जो पुलस्त मुनि जो थे वो बिसरक के ही थे। अच्छा और जी। बिसरक के पुलस्त मुनि होकर विशेषरवा भी यहीं के थे। और ये विश्वा के जो थे ब्राह्मण, विशे- उनके पिता थे पुलत्स मुनि। हाँ, विशेषरवा अच्छा के पिताजी। हाँ, और उनके बेटे आगे से हाँ, विश्वा ऋषि के विशेषरवा ऋषि। जो बेटे हुए वो रावण हुए। हाँ, विशेषरवा के हुए रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, मेघनाथ, ये सब हुए। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मतलब आने में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नोएडा के साथ सटा हुआ है, लेकिन एक सड़क अच्छे से बन जाए मंदिर तक पहुँचने अगर की। अभी बारिश हो जाएगी तो लोग तो कोई नहीं आएगा। बारिश आएगी तो बिल्कुल कीचड़ हो जाएगा। बहुत गंदगी है। मतलब एक सरकार को ये सब विरासतों को क्यों नहीं ध्यान में रखा जाता है? उनकी बाहर के देशों में जाओ, वो छोटी छोटी सी भी उनकी जो विरासत है ना, उसको भी उन्होंने ऐसे बनाया हुआ है मोनूमेंट की तरह कि लोग उसको विजिट करने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखो तो अभी रख रखाव ही अच्छा नहीं है और सड़क भी अच्छी नहीं। तभी लोग भी ज़्यादा आएंगे दर्शन करने के लिए, और एरिया की भी तरक्की होगी उसमें। बिल्कुल। या हमने जो है गौशाला के लिए सरकार दावे करती है, पर सब अपने अपने को करते हैं। कम से कम जो है योगी को भी हमने कम से कम 20 एप्लीकेशनें दी होंगी, और प्रधानमंत्री को भी दी होगी, अमित शाह को भी दी हैं, और जो है ना राष्ट्रपति जी को भी एप्लीकेशनें दी हैं, सतीश महाना को भी दिया है। मतलब क्षेत्रीय जितने नेता, विधायक, MP, MLA सबको दिया, कहीं कोई सुनवाई नहीं हम अपनी होती है। विरासत को नहीं संभाल पाएंगे तो कैसे चलेगा? नोएडा प्राधिकरण में दिया। मतलब ये तो हमारी इतनी अनमोल विरासत है, ऐसी चीज़ों को अगर हम नहीं संभालेंगे और हम बात करते हैं पता नहीं क्या क्या नया बना देंगे, उसका क्या फायदा? मुझे लगता है कि यहाँ पे रहने वाले, इवन नोएडा में रहने वाले लोगों को भी ये आइडिया ही नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको आइडिया। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे आना है? और मैं न्यूज़ में देखा था एक बार, अच्छा जी। तो न्यूज़ में आए थे कुछ रिपोर्टर्स वगैरह। उसके बाद मैंने यहाँ ऐसी सर्च करा गूगल मैप में। वैसे राउंड के और भी जगह मंदिर है, पर मुझे पता है यहाँ नोएडा के आसपास कहीं पर है। मेन मंदिर है, आप कहोगे तो ये वाला। मैंने गूगल में सर्च करा, तब मैं आया अपने जब फादर आप और मदर आए। के। ओके। और के रहने वाले अच्छा, उत्तराखंड में उत्तराखंड। श्रीनगर गढ़वाल के तो मतलब ये आप न्यूज़ में सुन के आप ये देखने आए हो। हाँ जी, हाँ। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद, शुक्रिया। रावण के गांव के शिव मंदिर में ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट शिवलिंग के दर्शन करके अब हम दूसरे रास्ते से, जो कि जितार्थ हॉस्पिटल के साथ और सुपरटेक इको विलेज 1 की तरफ से है, वापस जा रहे हैं। हम अपने व्यूवर्स को भी इसी रास्ते से मंदिर में विजिट करने की सलाह देंगे।